हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अविनाश। तो आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्रेंड्स एंड फो का वैक्सीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वैक्सीन के बारे में सब लोग जानते हैं क्या है वैक्सीन। अभी कोरोना आया था, जो कोरोना वैक्सीन सब लोग हम लिए हैं। तो वैक्सीन क्या है? एक प्रिवेंशन। मोस्टली वैक्सीन एक प्रिवेंशन है जो आगे हमें उस टाइप का वायरस, बैक्टीरिया या कुछ भी हो उससे प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं क्या है वैक्सीन में। For children and infants given vaccination. When a disease carrying microbes enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. करता है वो बॉडी हमारा। The body also remembers how to fight the microbes if it enters again. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected. But we are protected from the disease causing microbes forever. तो वैक्सीन का काम क्या है कि वैक्सीन के अंदर उसी डिजीज का वीकेंड वर्जन होता है, उसके साथ कुछ एंटीबॉडीज बहुत कुछ मिला के तो वैक्सीन हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो जब भी वो क्या है, वो वीकेंड है, वीक है, वो कौन सा वाला, वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो, कुछ वो वीक है, वीक वायरस बैक्टीरिया उसी टाइप का। तो हमारा बॉडी क्या है, तो उसी तरह का एंटीबॉडी हमारे बॉडी में क्रिएट होता है और हमारा बॉडी याद भी रखता है कि ये कौन सा टाइप का वायरस है, उससे कैसे फाइट करना है। तो जब भी कोई भी उसी टाइप का सेम वायरस अटैक करता है तो हमारा बॉडी पहले से तैयार होता है। हमारा बॉडी पहले से तैयार है कि ये वाले वायरस से कैसे फाइट करना है। इसी वजह से हमें पहले से वैक्सीन दिया जाता है। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क्स। Several diseases including cholera, tuberculosis, some smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination. Yes, this can be prevented by vaccination. तो देख, जानते हो तुम कॉलेरा, स्मॉल ट्यूबरकुलोसिस कहाँ पे होता है? ट्यूबरकुलोसिस होता है लंग्स में। कहाँ पे? ट्यूबरकुलोसिस लंग्स पे होता है। ये देखो, ट्यूबरकुलोसिस कहाँ पे होता है? देखो लंग्स में। लंग्स कैसे हो गया है? ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। ये वाला अच्छा है, ये वाला देखो कैसे खराब हो गया है। ये लंग्स है ना, तो लंग्स देखो कैसे खराब हो गया ये। तो ट्यूबरकुलोसिस लंग्स में होता है। और क्या है? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स क्या है? ये देखो, ये है तुम्हारा स्मॉल पॉक्स। जिसे हम बोलते हैं कि मीजिल्स। छोड़ो, ये नहीं खुल रहा है। तो शरीर के ऊपर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं वहाँ पे, उसे बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ये सब क्या वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट हो सकता है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। याद रखो, एडवर्ड जेनर discovered the smallpox vaccine in 1798. In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. हाँ, हमें दिया गया है। Can you prepare a list of these diseases? You may take help of your parents.
बहुत सारे डिजीजेस के हमें प्रिवेंशन दिया गया है पहले से पैदा होते ही. It is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. तो बहुत सारे टीवी में ऐड आते हैं पोलियो 2 बूंद जिंदगी की. तो पोलियो का ऐड हम देखे हुए हैं. तो पोलियो ड्रॉप गिवन टू चिल्ड्रेन आर एक्चुअली ए वैक्सीन. जो पोलियो ड्रॉप दिया जाता है वो एक्चुअली क्या है, एक वैक्सीन है. तो पोलियो ड्रॉप हमें क्यों दिया जाता है? अगर पोलियो ड्रॉप दिया नहीं जाएगा तो देखो पैर उसका कैसे टेढ़ा हो गया है ना. ये पोलियो की वजह से हुआ है. हाथ पैर कहीं पे भी ऐसे हो सकता है. तो इससे बचने के लिए हमें पोलियो ड्रॉप दिया जाता है. वो क्या है? एक पोलियो ड्रॉप है, एक वैक्सीन. A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. These days, vaccines are made on a large scale for microorganisms to protect human and other animals from several diseases. तो अभी क्या हो रहा है, वैक्सीन्स वर्ल्ड वाइड बहुत ही लार्ज स्केल में बनाया जा रहा है टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड ह्यूमंस फॉर सेवरल डिजीजेस. ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम इंक्रीजिंग सॉयल फर्टिलिटी. तो सॉयल फर्टिलिटी हम कैसे इंक्रीज करें? Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. Some bacteria are capable to directly हवा से, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने में. Some microorganisms are capable. The nitrogen fixing साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी पहले पढ़े हुए, ब्लू ग्रीन एल्गी. तो ये कैपेबल है. कौन कैपेबल है? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी. क्लीनिंग द एनवायरमेंट. क्या एक दो एग्जाम्पल दिया हुआ है. भुजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर. देख रहे हैं तो मेकिंग मैन्योर. Along with their friends, they collected waste of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it deposited and got converted to manure. Bhujo and Paheli wanted to know how this had happened. तो तुम्हें लिए काम दिया गया. क्या है वो? Take 2 pots and fill with pot half of soil. Make them A and B. Put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glasses, bottles and broken plastic toys in plant B. Put the pots outside. Observe them after 3 to 4 weeks. What you find? You will find that waste in pot A has been decomposed. How did this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. The nutrients released in the process can be used by the plant again. Did you notice that in plot B, the polythene bags, empty glasses, bottles, broken toys parts did not undergo such change? The microbes could not act on them and convert them into manure. They could not convert them into manure. You often see large amount of dead organic matters in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. Yes, they disappear after some time. अगर कोई हम कुत्ता मर गया, गाय मर गया, जो बाहर फेंक देते हैं, पड़ा रहता है क्या? डिकम्पोज हो जाता है, उसके बाद
डिसअपियर हो जाता है. दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट इन ऑफ प्लांट्स and animals, converting them into simple substances. These substances are again used by the plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. अभी पता चला कैसे क्लीन करते हैं environment microorganisms. तो कोई भी कुछ भी हम बाहर फेंक देते हैं, कोई टमाटर हो, आलू हो, तो बाहर फेंक देते हैं, वो पड़ा रहता है क्या वैसे ही? नहीं, स्मेल मारता है, उसके बाद उसके ऊपर थोड़े छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, उसे खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद गायब हो जाता है. तो वो क्लीन हो गया ना. तो कौन क्लीन किया? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लीन किए. अभी देखते हैं हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन है. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants, and animals. Such disease-causing microorganisms are called pathogens. Disease-causing microorganisms are called what? Pathogen. क्या बोलते हैं उसे? Pathogen. Some microorganisms spoil food, clothing, and leather. Let us study more about their harmful activities. तो चलिए देखते हैं क्या हार्मफुल एक्टिविटीज करते हैं वो. तो pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink, the food we eat. तो एयर नाक के थ्रू, एयर से, वाटर से और फूड के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर मारते हैं वो. दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिंग बाई एन एनिमल. माइक्रोबायल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्थी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कंटैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस. क्या बोलते हैं उसे? कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू फूड, थ्रू फिजिकल कंटैक्ट वन बॉडी से अनदर बॉडी में ट्रांसफर हो जाए. ये देखो यहाँ पे ये छींक मारा तो देखो कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे इकट्ठा हो गए. इसमें से कोई गुड होगा, कोई बैड होगा, क्या होगा, वो सब हमारे पास आ जाएंगे. देख रहे हो? ये देखो, ये यहाँ पे छींक मारा तो देखो इबोला वायरस 3 फीट तक, मीजिल्स 6 फीट तक, देखो कैसे स्प्रेड हो रहा है. देख रहे हो? तो उसी तरह खाने से, हाथ मिलाने से वायरस क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं. अगर तुम जिसको डिजीज है, हेल्दी पर्सन को स्प्रेड हो जाता है. एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीजेस इंक्लूडिंग कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब स्प्रेड होते हैं थ्रू वाटर, थ्रू फूड, थ्रू एयर, थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट. व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, fine droplets of moisture carrying throughout the viruses are spread in the air. The viruses may enter the body of a healthy person while breathing, cause infection. होता है इन्फेक्शन. कोई अगर को कोल्ड हुआ है तुम्हारे पास आकर, अगर वो छींक दे तो तुम्हें भी कोल्ड हो जाएगा. Then how do you prevent the such spread of communicable disease? You should keep a handkerchief on the nose or mouth while sneezing. It is better to keep a distance from infected person. तो स्नीज करने के टाइम एक हैंडकरचिप मुंह के पास रखना चाहिए. There are some insects and animals which can act as carriers of disease-causing microbes. तो कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं क्या? कुछ एनिमल्स
हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर, हाउस फ्लाई वन सच कैरियर, जो मक्खी है घर में उड़ता है वो एक कैरियर है। कहीं पे बैठ गया टट्टी पे आके तुम्हारे खाने पे बैठ जाएगा तो क्या हुआ, तुम्हें वो टट्टी का खाना मिल जाएगा, उसमें से जो थे वो तुम्हारे पेट के अंदर गए, उसके बाद डायरिया, वही होता है। द फ्लाई सीट ऑन द गार्बेज और द एनिमल एक्सट्रेस, pathogens stick to their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. Pathogens क्या है? Harmful microbes. When these flies sit on the uncovered food, they may transfer pathogens. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. So it is advisable to always keep food covered. Avoid consuming uncovered items of food. Another example of carrier is the female Anopheles mosquito, which carries the parasite of malaria, Plasmodium. That is Plasmodium vivax. Female Aedes mosquito acts as a carrier of डेंगू वायरस। एडिस मस्किटो क्या करता है? डेंगू वायरस कैरी करता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू? तो एडिस मस्किटो क्या करता है? डेंगू वायरस का क्या कैरी करता है, एंड एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस क्या करता है? मलेरिया। ये देखो, ये है तुम्हारा फीमेल एनोफिलिस, अच्छे से देखो, फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, देखो अच्छे से इसे, मस्क्यूटो, फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो दिख रहा है अच्छे से। तो ये क्या करता है? ये मलेरिया कैरियर, मलेरिया डिजीज कैरी करता है। तो चलो, हाउ टू कंट्रोल? Why does the teacher keep telling us not to let water collected anywhere in the neighborhood? क्यों कहते हैं हमें कि बाहर कहीं पे भी अगर वाटर जमा है, जमा मत करो, कहीं पे टायर मत फेंको, कहीं पे खुले में कहीं पे पानी जमा मत रखो। क्यों? ऑल मस्किटोज ब्रीड इन वाटर, हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्टेड एनीवेयर in coolers, in tires, flower pot, etc. By keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. Try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. तो बाहर कहीं पे कूलर में पानी रह गया है तो उसके अंदर मच्छर जाकर अंडा दे देगा। टायर्स पड़ा हुआ है, बारिश हो गया, पानी जमा हुआ है, फ्लावर पॉट में पानी जमा है, तो वहाँ पे क्या होगा? मस्किटोज ब्रीडिंग करेंगे। तो ब्रीडिंग करेंगे तो वो आएंगे ना, तो उसी जगह को हमें साफ सुथरा रखना है। क्या रखना है? ड्राई रखना है। तो सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, जो क्या कहाँ पे होता है? हमारा लंग्स में होता है ट्यूबरकुलोसिस। थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर। मीजिल्स वायरस के वजह से होता है क्या? मीजिल्स एयर के वजह से ट्रांसमिशन, एयर। चिकन पॉक्स वायरस, एयर एंड डायरेक्ट कंटैक्ट। पोलियो वायरस, एयर एंड वाटर। प्रिवेंशन क्या है इसका, इन चारों का? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स of the patient away from those of the others. Vaccination to be given at suitable age. तो वैक्सीनेशन सुइटेबल एज पे देना चाहिए। अगर हो गया है तो कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। उसके बाद कॉलेरा। कॉलेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? किसके वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? थ्रू वाटर एंड फूड। टाइफॉइड बैक्टीरिया की वजह से होता है, एंड कैसे? पानी के थ्रू वो ट्रांसमिट होता है।
प्रिवेंशन क्या है? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, एंड ऑल्सो वैक्सीनेशन। हेपेटाइटिस ए किसके वजह से होता है? वायरस की वजह से। ट्रांसमिशन का मोड क्या है? वाटर के थ्रू आता है। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो वैक्सीनेशन। तो वाटर एंड एयर के वजह से सारे के सारे हमें डिजीजेस होते हैं। मलेरिया वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसके ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? मस्कीटो के थ्रू होता है। तो प्रिवेंशन क्या है? यूज मस्कीटो नेट एंड रिपेलेंट्स, स्प्रे insecticides and control breeding of mosquitoes by not allowing water to collect in the surroundings। समझ में आ गया? तो some of the common diseases affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown। यहाँ पे दिखाया गया कि क्या क्या कैसे प्रिवेंशन हम करते हैं, कैसे रखा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।